मेधावी छात्र सम्मान समारोह एवं लोक माता स्वर्ण श्लोका अहिल्याबाई के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित इस विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक अमर बहादुर सिंह जी, मेरे साथ आए हुए प्रभाकर त्रिपाठी जी, इस विद्यालय के सम्माननीय प्रधानाचार्य डॉक्टर अवधेश सिंह जी, श्री ऋषि घटवा के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष सिंह जी, राजकीय इंटर कॉलेज कुंवरपट्टी देवरिया के प्रिंसिपल डॉक्टर जय सिंह जी, इस विद्यालय के समस्त एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफगण, हमारे बड़े ही सक्रिय पत्रकार आदरणीय मिश्रा जी, विभिन्न विद्यालयों के हमारे प्रबंधकगण, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और इस सदन में उपस्थित समस्त साथियों, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सबकी तरफ से, माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूर्ण श्लोका लोक माता अहिल्याबाई को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। अहिल्याबाई जी के बारे में हमारे डॉक्टर प्रभाकर त्रिपाठी जी ने विशेष रूप से उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और निश्चित रूप से आज जो कार्यक्रम है उसमें बेटियों का बोलबाला है, तो निश्चित रूप से आप सबके लिए आप अनुकरणीय भी हैं और जैसा इन्होंने कृतित्व किया, जैसा इनका व्यक्तित्व था, कन्याकुमारी से लेकर रामेश्वरम तक और पुरी से लेकर के द्वारका तक विभिन्न धर्म स्थलों को पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार कराने का तो जो एक सबको दिखने वाला कार्यक्रम था, उसके अतिरिक्त वो भारत को जोड़ने वाला कार्यक्रम था, सांस्कृतिक और संस्कृतियों को एक करने वाला कार्यक्रम था और विभिन्न क्षेत्रों में आपके ने जो कार्य किया उसी का आज परिणाम है कि हम लोग आप उनके इस तरह से शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको मैं बार बार नमन करता हूँ। आप बैठ जाइए। साथियों, अब आज बारी आती है इस विद्यालय की। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो उसके पहले की भी बात बताता हूँ। मैं यहीं पर आकर के तैयारी किया प्रयागराज में, तो ये नाम सुना था सोराव, और जैसे ही मैं विभिन्न स्थानों से नौकरी करते हुए प्रयागराज में आया, तो ऐसा मेरे साथ एक नया शब्द जुड़ गया, कोराव। और निश्चित रूप से यहाँ जब मैं आया तो डॉक्टर संतोष जी जो मेरे साथ बैठे हैं और इस क्षेत्र के कई प्रतिष्ठित डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर संतोष हैं जो कि पूरा हॉस्पिटल चलाते हैं और PhD सर्जन है, रामसिया जी है, दिनेश सिंह जी है, मतलब 5-7 डॉक्टर भी जुड़ गए। और इधर के लोगों से मेरा इतना व्यक्तिगत लगाव हो गया कि एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, एक व्यक्ति गया और कोई परिचय नहीं बता रहा, वो यही कह रहा कि साहब मैं कोराव से आया हूँ। तो मैं कहा भाई अब तो अपना काम बता दो, और फिर कोराव से आए हो तो अपना काम बता दो। तो निश्चित रूप से इधर मुझे बड़ा सम्मान भी मिलता है और मुझे बड़ा लगाव भी है। कई बार मैं इस क्षेत्रों में आ चुका हूँ और इधर के लोगों से मेरा परिचय भी बढ़ता जा रहा है, और परिचय जब बढ़ता है तो हम एक दूसरे के भागी भी होते हैं। अब इस विद्यालय को जैसा कि यहाँ के एकेडमिक स्टाफ और नॉन एकेडमिक स्टाफ सारे लोग प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल साहब की बड़ाई करूं या बच्चों की बड़ाई करूं या यहाँ के स्टाफ की बड़ाई करूं या यहाँ के मैनेजर साहब की बड़ाई करूं या यहाँ के क्षेत्रवासियों की बड़ाई करूं। मैंने आज तक ऐसा विद्यालय नहीं देखा जो मेरिट में 8-8 लोगों को स्थान दे, 8-8 लोगों को स्थान दे। कोई एक तो आते हैं तो बात समझ में आता, 8-8 बच्चे। और जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था तो प्रिंसिपल साहब ऐसे ये कार्यक्रम किए, जो पुराने बच्चे होंगे उनको याद होगा। तो जब मैं आया तो इस विद्यालय के बारे में कुछ भ्रांतियाँ मुझे बताई
कि यहाँ संकलन केंद्र बनता था, बीच में हट गया था। तो जब मैं संकलन केंद्र यहाँ बना रहा था तो मुझे ऑफिस में बहुत लोग डराए, नहीं होता, अरे साहब वो विद्यालय ऐसा है, उस विद्यालय में ये हो जाएगा। मैं कहा चलो जो हो जाएगा मैं देखता। फिर मैंने यहाँ पूर्व में जो संकलन केंद्र था फिर स्थापित किया। फिर उसके बाद आया कि साहब वो तो बड़ा सेंसिटिव विद्यालय है, तो मैंने इस विद्यालय को सेंसिटिव विद्यालय के रूप में क्या बोलते हैं, अति संवेदनशील विद्यालय के रूप में रखा। मैं भी थोड़ा डर ही गया, क्या ऐसा है। तो अति संवेदनशील में जब मैं रखा तो प्रिंसिपल साहब एक दिन में मुझे डांट लगा दी कि साहब हमारा विद्यालय इतना अच्छा है, आप संवेदनशील में कैसे रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब थोड़ा ध्यान रखिए, एक साल इसको देख लेने दीजिए, आप अगर अच्छा चलाते हैं और विद्यालय अच्छा चलता है तो निश्चित रूप से हट जाएगा। तो जब मैं पहली बार का ही रिजल्ट देखा, उस साल भी तो कुछ बच्चे टॉपर आए थे और लगभग 2.5 साल मुझे यहाँ हो गया, जिले से लेकर के तहसील स्तर तक और प्रदेश स्तर तक कोई ऐसी गतिविधि नहीं है कि जिसमें प्रिंसिपल साहब के विद्यालय के बच्चे भाग नहीं करते। तो निश्चित रूप से इनका जो नेतृत्व है और नेतृत्व के साथ जो टीम लगी हुई है उनकी जितनी भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। अब मैं अभिभावकों की बात पर आता हूँ। देखिए विद्यालय या शिक्षा में 3 पिलर होते हैं, 3 स्तंभ होते हैं। एक तो विद्यालय हो गया, दूसरे बच्चे हो गए, तीसरा समुदाय हो गया, जिसको कि आप अभिभावक कर सकते हैं। निश्चित रूप से अगर अभिभावकों का सहयोग ना हो तो बच्चे उतना अच्छा नहीं कर पाते। जैसा कि हमारे सिंगल स्कूल के प्रिंसिपल साहब डॉक्टर संतोष जी ने कहा कि अभिभावकों का एक दायित्व बनता है कि बच्चों को विद्यालय में रोज भेजें और जब बच्चे विद्यालय से वापस जाएं तो उनको जरूर, आप कितने पढ़े लिखे हैं इससे मतलब नहीं, आप 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट टाइम निकाल करके इतना तो पूछ ही लीजिए बेटा आज पढ़ाई क्या हो। अगर इतना आप पूछ लेते हैं तो बच्चे अगले दिन जब स्कूल जाते हैं तो बड़े ही अटेंटिव होकर के, बड़े ही सजग होकर के विद्यालय में पढ़ाई का कार्य करते हैं। उनको ये बात रहती है कि कहीं न कहीं हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन हमसे जरूर पूछेंगे आज क्या पढ़ाई हुई, तो उनको बताना पड़ेगा, इसलिए वो बड़े ध्यान से विद्यालय में पढ़ते हैं। अब रही बात बच्चों की, प्रिंसिपल साहब की टीम भी अच्छी हो, अभिभावक भी अच्छे हों, लेकिन अगर बच्चे ना पढ़ना चाहें तब क्या होगा। लेकिन यहाँ तो मुझे देख करके लगा सारे बच्चे इतने उत्सुक हैं और इतने, एक शब्द आता है गाँव वाले शब्द बोलते हैं पढ़ाकू है, कि मुझे तो डर लग गया कि एक बच्ची बताई 100 में 100 नंबर पाया, किसी ने 98 नंबर पाया, किसी ने 97 नंबर पाया। यानी गजब की बात है, ऐसा नंबर तो यूपी बोर्ड में पाना बहुत कठिन था। लेकिन निश्चित रूप से बच्चों ने जिस लगन के साथ, जिस परिश्रम के साथ, जिस मेहनत के साथ और जिस सोच के साथ अपना कार्य किया है, निश्चित रूप से ये बच्चे मेरिट में स्थान पाने के योग्य हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। कोई 2 बात और कहूँगा, आप सब ने जितने बच्चे मेरिट में स्थान पाए हैं, अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो आप स्थान प्राप्त किए सीधे सीधे आपके श्रम का प्रतिफल। इस संसार में कहीं भी पहुंचने के लिए, कहीं भी टॉप पर पहुंचने के लिए आप अगर अपने मेहनत पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से वो स्थान प्राप्त होता है। और जब आप मेहनत करते हैं तो लाइफ आपकी बदल जाती है, आपका जीवन बदल जाता है, आपके परिवार का जीवन बदल जाता है, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, आपको लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके माँ बाप गौरवान्वित महसूस करते हैं और आपको तब ऐसा लगने लगता है कि इस संसार में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने का एक छोटा सा ही मात्र साधन है, आप मेहनत कर लो। जो बच्चे यहाँ टॉपर हैं निश्चित रूप से अन्य बच्चों के लिए वो आदर्श हैं, अन्य बच्चों के लिए वो ये लक्ष्य है। तो निश्चित रूप से लेकिन टॉप बनने के बाद बच्चों का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। जो इंटर में है उनके लिए आगे की कक्षाओं में बहुत अच्छा करने का एक प्रेशर होता है। साथ ही साथ जो बच्चे नीट, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, PCS अन्य सेवाओं में जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा दबाव बढ़ जाता है।
कि हम तो टॉपर रहे हैं यार, हम कर सकते हैं, तो ये टॉपर होना दो चीज लाता है। अगर टॉपर हो गए ये अच्छी बात है, लेकिन उस टॉपर को, उस श्रेष्ठता को, उस वरिष्ठता को आपको बड़े सामंजस्य के साथ अपने जीवन में उसको उतारना पड़ेगा। हो सकता है कुछ जगह आगे चल करके आपको बहुत चैलेंजेज आए, तो आप होपलेस ना हो कि अरे हम तो वहां टॉप किए थे, यहाँ तो नहीं हो पा रहा। वहां भी होगा, वहां का भी फार्मूला यही है। हो सकता है कहीं बीच में थोड़ी बहुत असफलता मिलेगी, तो लोग, गांव के लोग, घर के लोग, आजू बाजू के लोग टॉन्ट भी मारेंगे, अरे एक बार हो गया। ऐसा नहीं, आप अपना हौसला भी बनाए रखेंगे, लोगों को आपको जवाब भी देना है, अपना करियर भी बनाना है। माँ बाप जो अपने संसाधनों की कटौती करके आपको संसाधन उपलब्ध कराए हैं, उनको भी आपको देखना है। तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए सामंजस्य और मेहनत की जरूरत है। साथ ही साथ जो बच्चे, इन बच्चों को देख रहे हैं, मेरिट में जो बच्चे आए हैं उनको देख रहे हैं, उनके लिए ये बच्चे आदर्श हैं कि इन्हीं विद्यालयों में पढ़ करके, इन्हीं अध्यापकों का मार्गदर्शन प्राप्त करके, इन्हीं प्रिंसिपल साहब के नेतृत्व में विद्यालय संचालन करके बच्चे, अगर 8-8 बच्चे प्रदेश पर अपना स्थान बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोग भी अपना स्थान बना सकते हो। केवल जरूरत है एकाग्रता की, जरूरत है मेहनत की, जरूरत है अपने लक्ष्य को पहचान करके आगे बढ़ने की। बच्चों में एक बड़ी खामी होती है और खासतौर से बड़ों में भी होती है, आज से नहीं कल से करेंगे, ये होता है ना अक्सर, उसको हटा दे। कल से नहीं करेंगे, आज से करेंगे, बल्कि आज भी हटा दें, अभी से करेंगे। जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा कि हम अभी से करना शुरू कर दें, कोई कहता नहीं परसों से ठीक दिन है, परसों से करेंगे, नहीं, वो बेटा परसों वर्षों बीत जाता है, नहीं आता। आप कहिए अभी ठीक दिन है, अभी ठीक टाइम है, सही काम करने के लिए अभी से शुरुआत करिए। और जिस बच्चे के मन में ये आ जाएगा नहीं मुझे अभी से करना, अभी ये डियाज बोल रहा है जल्दी भागे, हमको तो अपनी पढ़ाई करनी, ये क्या कार्यक्रम करके 4 घंटे हमारा बर्बाद कर रहे हैं, मुझे पढ़ाई करनी है। जिस दिन वो दृढ़ता आपके जीवन में आ जाएगी, जिस दिन इस तरह की मानसिकता आपके विचारों में आ जाएगी, निश्चित रूप से आप उस पर कार्य करना शुरू कर देंगे। और जब कार्य करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट मिलेगा। प्रिंसिपल साहब, इस विद्यालय का नाम मैं सोच करके, इसको मैं खाली विद्यालय नहीं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तो टॉपर की फैक्ट्री कर दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा। हर बच्चे, ऐसा नहीं कि जो बच्चे मेरिट में आए, मैं देख रहा था जो बच्चे वो पीटी वाले थे बड़ा एक्सेलेंट प्रदर्शन कर रहे थे, जो बच्चे स्काउट वाले थे वो बड़ा एक्सेलेंट प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब आप छोटे छोटे बिंदुओं पर समग्रता के साथ उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तभी सफलता मिलेगी। कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारे प्रिंसिपल साहब ने कोई छड़ी घुमाई और उसको घुमा दिया विद्यालय के चारों और बच्चे टॉप कर गए। इसमें हमारे अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको लगता है कि विद्यालय में सबसे छोटी कड़ी हो सकता है रसोईया हो, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर समय से खाना ना बनाए, समय से बच्चों को परोसे न, तो भी सिस्टम बिगड़ सकता है। मैं देख रहा हूँ इतने मतलब साइकिल से बच्चे आते हैं, उसमें सबसे छोटा एक पार्ट होता है जहाँ से हवा भरी जाती है, इतना छोटा लगता है वाल्व, वो 5 पहले तो 15-20 पैसे का मिलता है, अब जाते से ज्यादा 50-1 रुपये का होगा, 50 पैसे। आप देखो उतना छोटा सा पार्ट अगर खराब हो जाए तो साइकिल नहीं चल सकती। एक बच्चा अभी साइकिल रेसर भी यहाँ आया था, तो उतना छोटा पार्ट अगर खराब हो जाए तो आपकी साइकिल, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर कुछ नहीं चल सकता। तो आप उसको देख सकते हो, उतने छोटा पार्ट जो कि अंदर रहता है कोई देखता नहीं हो, उसकी भी प्रासंगिकता है। तो विद्यालय संचालन में छोटे से लेकर के बड़े सबकी भूमिका होती है। निश्चित रूप से मैं इस विद्यालय में जैसे सुना इतने बच्चे टॉपर आए हैं, पेपर में पढ़ा गया, तो बहुत पहले आने की प्लान बन गई थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब भी लगा था मन से नहीं बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन तैयारी कर लिए थे और मुझे लगा कि विद्यालय 20 को बंद हो जाएगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा,
तो इन बच्चों के साथ भी, और मुझे खुद में अच्छा नहीं लगेगा कि इतने बच्चे जहाँ टॉपर हों, इतनी उत्सुकता के साथ जहाँ बच्चे कार्यक्रम कर रहे हों, वहाँ पहुँचना चाहिए। तो आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, सभी बच्चों को सम्मानित किया गया। सभी बच्चों को सम्मानित करने का श्रेय उनके श्रम को आइडेंटिफाई किया गया, उनकी मेहनत को आइडेंटिफाई किया गया, उनकी मेधा को आइडेंटिफाई किया गया। तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। अब लास्ट में एक बात, हमारे मैनेजर साहब ने कहा कि 1 लाख रुपया के आप देंगे। वैसे मैं तो ज़्यादा देने के मूड में था, लेकिन मैनेजर साहब ने मेरा लाभ करा दिया कि मैं तो सोच में था कि 2, 3, 4, 5 तक जाऊँगा, लेकिन मेरा इन्होंने लाभ करा दिया। अब मैं 1 ही दूंगा, लेकिन मैं पैसे के रूप में नहीं। प्रिंसिपल साहब को आज मैं घोषणा करता हूँ, और एज ए टीआईएस भी नहीं दूंगा, वो मेरा एज ए पीएमसी होगा। इनको 1 लाख रुपए का जो भी सामान शिक्षा की गुणवत्ता के लिए चाहिए, नहीं मुझे नाम नहीं लिखना। जब प्रिंसिपल साहब नाम के लिए अपने विद्यालय में पत्थर लगवा दिए मेरे नाम का, तो छूट रहे सब जगह लगे। 1 लाख रुपए जो भी बच्चों को शिक्षा के लिए, इनकी गुणवत्ता के लिए, और जो सामान ड्यूरेबल है उसके लिए मैं 1 लाख देने की घोषणा करता हूँ। आज चाहे तो आज ले सकते हैं, कल चाहे तो कल ले सकते हैं। अब इससे एक इतर बात, मैनेजर साहब की बात पर, अब मैनेजर साहब 5 लाख देते देते छूट गए, तो मैं क्या करूँ। एक प्रोजेक्ट अलंकार है, जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया था। अगर मैनेजर साहब या कोई भी बंदा इस विद्यालय को सपोज दैट प्रिंसिपल साहब अपने रिसोर्सेज से 25 लाख तैयार करके, वो इन्हीं का पैसा रहेगा कि हमको बता देते हैं कि हमारे विद्यालय में 25 लाख है, तो सरकार इनको 75 लाख यानी पूरा 1 करोड़ रुपया देगी। अगर ये 5 लाख बता देते हैं तो इनको 25 लाख मिलेगा। तो इस तरह से सरकार भी प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है, और वो जो 5 लाख या 25 लाख अपना लगाएंगे वो भी अपने विद्यालय में ही इनको खर्च करना है, किसी को देना नहीं है। तो अब इस तरह से भी आप चाहें तो संसाधन जुटा सकते हैं और विद्यालय को आगे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से यह विद्यालय दूरस्थ है, लेकिन बहुत से अग्रणी विद्यालय भी इसके पीछे हैं, चाहे वो शहर के क्यों ना हो। दूरस्थ या अग्रणी इस पर निर्भर नहीं करता है या मुख्यालय से कितना दूर है। मेरी नज़र में वह विद्यालय अग्रणी है जहाँ से अच्छे बच्चे निकलते हैं, जहाँ से श्रेष्ठ बच्चे निकलते हैं, जहाँ मेधा का सम्मान होता है। ऐसे विद्यालय को अग्रणी विद्यालय कहा जा सकता है। प्रिंसिपल साहब से एक निवेदन है मेरा कि एक अपना प्रेजेंटेशन बना लेंगे। जब जुलाई में मैं बैठक करूंगा अपने सारे प्रिंसिपल की, तो इनको वहाँ प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि ये साल भर विद्यालय कैसे संचालित करते हैं, कि वही सुविधाएं उतना ही सब कुछ हर विद्यालय में होता है, लेकिन एक विद्यालय से 8-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं और कुछ विद्यालयों से नहीं निकल रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनका जो प्रेजेंटेशन होगा हमारे प्रधानाचार्यों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। इन बच्चों में से भी 2-4 बच्चे जो अच्छे होंगे उनसे प्रेजेंटेशन तैयार कराइएगा। तो आसपास के जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं उन बच्चों के साथ इन बच्चों का इंटरेक्शन कराया जाएगा कि अगर इन बच्चों के पास वो क्षमता है, इन बच्चों के पास वो प्रैक्टिस है, इन बच्चों के पास वो तकनीकी है जिससे बच्चे आगे निकल रहे हैं, तो अन्य बच्चों का भी भला और लाभ होगा। इस उम्मीद के साथ कि हम सब लोग मिलकर के इस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे, इस आशा के साथ हमारे जो बच्चे अपना श्रेष्ठता सूची में नाम स्थापित किए हैं, ये बच्चे आगे चल करके और सफल होंगे और अग्रणी स्थान प्राप्त करेंगे। और उन बच्चों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं जो बच्चे हमारे अभी पिछली कक्षाओं में हैं, इन बच्चों को देख करके आगे बढ़ेंगे। इस उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय